हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास से ऑप्शनल पेपर चल रहा है आईटी एंड आईई, यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 3 है और इसके लिए हमारे पास आईटी वाला बुक चल रहा है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जेपीएच की बुक है। देखो लास्ट 2 लेक्चर हम कर चुके हैं जिसके अंदर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सीख चुके। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 में। टॉपिक है हमारे पास 1.9 का, जो जेपीएच की बुक में पेज 7 के ऊपर दे रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है टॉपिक हमारे पास है कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास टॉपिक 1.9 का है जो जेपीएच की बुक में पेज 7 के ऊपर है। और टॉपिक्स हमारे पास क्या बोल रहा है भाई, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, इसको एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभार इसको एफ बार पी से भी डिनोट कर देते हैं या इसको कैपिटल एफ ऑफ पी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एफ ऑफ पी से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ऐसी डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखी थी। फिर हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, आज उसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से उसको काम में लेने वाले हैं। तो आज हमारे पास है कि प्रॉपर्टी बतानी है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी फर्स्ट है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास ऐसे आ जाए, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास ऐसे आ जाए एल C1 F1x प्लस C2 F2x प्लस C3 F3x प्लस डैश 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 CN FNX FNX और वो P आ जाए, ये P आ जाए, तब हमारे पास इसके बराबर क्या होगा। अरे L F of x इज इक्वल टू P। आज हमारे पास F of x की जगह अगर ऐसे आ जाए C1 F1x प्लस C2 F2x प्लस C3 F3x प्लस CN FNX, यानी एक प्रकार से लाइन बन गई, एक रेखा बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके इक्वल में क्या होगा, इसके इक्वल में ये होगा कि C1, पहले तो देखो ऐसे लो कि L C1 F1x कॉमा P। ठीक है, फिर ये कांस्टेंट भी अपन बाहर ले लेंगे। तो मैं एक साथ ही इसका रिजल्ट लिख देता हूं कि इस प्रॉपर्टी में इसके इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा कि C1 बाहर ले लो, L F1x कॉमा P, P हमारे पास है पैरामीटर है, प्लस इसका C2 बाहर ले लो, L F ऑफ x2 कॉमा P, P2 मत कर देना भाई, ये सबके साथ P ही लगेगा, प्लस C3 L करली ब्रैकेट यानी मंझला कोष्टक F ऑफ x3 और P प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 CN L F ऑफ NX और P और P, यानी ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। अगर ये प्लस में है तो ये अलग अलग आ जाएंगे। और साथ साथ ध्यान दो, अगर ये माइनस में है, मान लो सारी स्टेप्स हमारे पास माइनस में चल रही हैं, तो अलग अलग होके इसके अंदर माइनस का साइन आ जाएगा। एक माइनस, ये माइनस, सभी के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये इकट्ठे हैं एक साथ, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको समझो कि आपको ऐसे दे दे कि L 2 sin x प्लस 3 e की पावर 5x कॉमा P कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइंड करो। तो आपने देखा प्लस बीच में क्या है, प्लस, तो अपन इसको 2 पार्ट्स में ले लेंगे। एक में तो हम ले लेंगे sin x कॉमा P
और एक हम ले लेंगे एल ई की पावर 5x कॉमा पी। एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो ये बन गया। दोनों के बीच में किसका साइन है? प्लस का। इसके साथ कांस्टेंट 2 है, बाहर ले लो। इसके साथ कांस्टेंट 3 है, बाहर ले लो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रॉपर्टी टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि इस लेक्चर में पूरी तो होंगी नहीं प्रॉपर्टी, 2 या 3 ही समझा पाऊंगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो हमारे पास सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मतलब कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें पहली है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड आएगी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फिर थर्ड आएगी फास्ट शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, और एक आएगी सेकंड शिफ्टिंग या कुछ और नाम है उसका। तो 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास आने वाली हैं। तो सबसे पहले लाप्लास की प्रॉपर्टी फर्स्ट लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये ऐसे बोल रही है कि प्लस माइनस में है तो आप सेपरेट कर लो। पहले तो हर टर्म को अलग अलग लिख के पी लगा दो पैरामीटर साथ, और यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में है कोई भी कांस्टेंट वगैरह उसको आप बाहर ले लो। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपके ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्लियर हो जाए। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और क्वेश्चंस भी मैं आपकी बुक से ही ले लेता हूँ। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल ले लिया, इसे मान के चलेंगे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल 7 है। देखो आपकी JPH की बुक में एग्जाम्पल 7 है, पेज 7 के ऊपर, ये पेज 7 के ऊपर है। एग्जाम्पल बोल रहा है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमें निकालने हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर 1 4 e की पावर -2x प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x माइनस 4 cos 5x माइनस 4 cos 5x प्लस 12x की क्यूब माइनस 5। ठीक है, सेकंड है क्वेश्चन हमारे पास है, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x। थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास साइन 5x cos 3x, साइन 5x इंटू में आ गया ये cos 3x। और फोर्थ नंबर पे है हमारे पास cos हाइपरबोलिक ax इंटू में cos bx, cos हाइपरबोलिक ax इंटू में cos bx। ठीक है, cos हाइपरबोलिक ax इंटू में bx। तो देखो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाएगा कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर इससे देना चाहेगा तो छोटे छोटे 3 4 5 क्वेश्चंस डाल के देगा, और तभी जाके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो पूरा 10 नंबर का एक क्वेश्चन से बनेगा। तो देखो सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस में लिखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले किसका निकालें? नंबर 1 का। क्या निकालना है भाई? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी। देखो ध्यान से, ये हमेशा स्मॉल पी रहेगा और इस पी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर 0 से रहेगी। और पी को आंसर में हमें पी ही छोड़ना है, ये कि पैरामीटर है, सॉरी पैरामीटर प्राचल है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स नंबर 1 की जगह हमें क्या दिया हुआ है, तो आप ऐसे लगाओगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि 4 e की पावर -2x प्लस साइन 3x माइनस 4 cos 5x प्लस 12x की क्यूब और माइनस का 5। आपको क्या लगाना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, यानी एल करली ब्रैकेट ये छोटे आ जाएंगे और कोमा लगा के आप क्या लगाओगे? पी। ठीक है, और ये हमेशा मंझले कोष्ठक के अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा एल लगा के, एल का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है पैरामीटर पी के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो ये हमारे पास कभी प्लस आ गया, कभी माइनस आ गया, कभी प्लस आ गया, कभी माइनस आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट्स में लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ आपको लैंग्वेज में लिखनी होगी एग्जाम में, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो आप क्या लिखोगे इधर? यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल सा लेक्चर है, कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं होगी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लेंगे तो सबसे पहले इसको अलग लो। e की पावर -2x है, तो ये क्या आ जाएगा? l e की पावर -2x कोमा p। ठीक है, इसके साथ देखो C1 कांस्टेंट कौन आ गया? 4 आ गया।
फिर साइन किसका है, प्लस का, साइन 3x को लिखो, साइन 3x कितना आ जाएगा, L साइन 3x कोमा P, करली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्ठक में बंद करना है, माइनस का साइन 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, L cos 5x कोमा P, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, प्लस 12 बाहर आ जाएंगे इसके अंदर, प्लस 12 बाहर आ जाएगा, L x की क्यूब कोमा P, L x की क्यूब कोमा P, माइनस का 5 बाहर आ जाएगा, माइनस का 5 बाहर आ जाएगा, क्या आप -5 को ऐसे लिख सकते हो कि 5 × 1, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, L 1 × P, L 1 × P, तो ये यहाँ तक कॉर्नर तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए -5, तो 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो -5 एकम 5, तो 1 × P आ गया, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग प्रॉपर्टी से लिख लिया, इसको अलग अलग प्रॉपर्टी से लिखा, और किसकी वजह से आ गया, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा नाम ही लिख देना एग्जाम में, फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं अपन कमज़ोर साबित होंगे, अगर ऐसे लिखोगे तो उसको पता चल जाएगा कि इसका बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा हुआ है, तो अच्छे मार्क्स आने के पूरे संभावना है। यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कौन सी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यूनिट सेकंड में भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी आएगी और हिंकल वाली यूनिट थर्ड के अंदर भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी आने वाली है। अब देखो इनके फॉर्मूले में प्रीवियस लेक्चर में लिखाया था, लेक्चर नंबर 2 में, और मैंने ये बोला था कि आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। इनके मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे और मैंने बताया था कि देखो भाई ये आपको ऐसे कैसे रटने हैं, क्योंकि वहाँ सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शन नाम से दे रखा था। बताओ भाई दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस, जहाँ मैंने लास्ट यहाँ कॉर्नर में लिख के गया था कि आप इसे रिमेंबर करोगे। तो चलो अब वो याद करने का वक्त आ गया है। तो देखो सबसे पहले आप एक एक करके देखोगे, वैसे आपने 4 पढ़े थे इसके कि L e की पावर ax, p का क्या होगा, e की पावर -x का क्या होगा, आयोटा x का क्या होगा, माइनस आयोटा x का क्या होगा, उसको छोड़ो, केवल एक को याद रखो। एक्चुअली L e की पावर ax का क्या होता था हमारे पास है p - a, क्या होता था भाई हमारे पास है p 1/p - a। यहाँ देखिए आप एक बार, a की जगह कितना है भाई, ये e की पावर माइनस का 2x है, यहाँ देखो e की पावर -2x है, तो a की जगह कौन आ गया, -2, तो आंसर कितना आ जाएगा, a की जगह है, ना कि ये माइनस, ये अलग है, a की जगह क्या आ गया -2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास है 4 × 4, तो देखो मल्टीप्लाई में है 1/p + 2, 1/p, चलो ऐसे कर दो एक बार, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे अपन p माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई -2, चलो इसका हो गया, प्लस यहाँ आ जाओ, प्लस यहाँ कुछ कॉमन मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। साइन ax का क्या होता है भाई, बताओ भाई, L साइन ax का क्या होता है, तो मैंने दोनों ही याद रखने के तरीके बताए थे कि साइन ax का हमारे पास क्या होता है भाई, साइन ax में तो आ जाएगा a/p² + a², और यहाँ अगर cos आ जाए, देखो यहाँ अगर cos आ जाए तब ऊपर p/p² + a², अगर साइन हाइपरबोलिक ax आ जाए तो यहाँ नीचे माइनस, और cos हाइपरबोलिक ax आ जाए तो यहाँ नीचे माइनस, ठीक है। इसके अलावा इससे तो हमने शुरुआत ही की थी, x की पावर np का क्या होता है, फैक्टोरियल n/p की पावर n+1, p की पावर n+1, L 1/p का कितना आया था, तो मैंने बताया था 1/p, यानी हर के अंदर p 100% आएगा। तो चलो इधर देखो साइन 3x, साइन 3x का मतलब a की जगह कौन आ गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/p² + 3², तो ये कितना आ जाएगा 3/p² + 3², माइनस का 4 मल्टीप्लाई में है, माइनस का 4 ये मल्टीप्लाई में, cos 5x, a की जगह कितना आ जाएगा 5, तो p/p² + a², इसलिए मैं बोला था आपको याद रखने पड़ेंगे, p/p² + a², a की जगह कौन है 5 है, प्लस 12 है, प्लस 12 है, x की 3, तो 3 फैक्टोरियल p की पावर 3 + 1, 3 फैक्टोरियल ऐसे लगा लो, चलो आप 3 फैक्टोरियल p की पावर 3 + 1, माइनस का 5 × 1p, L 1p का क्या होता है 1/p,
L1P का कितना होता है 1/P, ठीक है। तो यहाँ ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर आंसर हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा अच्छे से लिख दो इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या आ जाएगा भाई, देखो ये तो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4/P + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/P² + 9 माइनस 4P/P² + 25 प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 2 1 3 2 1 6 12 × 6 72/P³ +1 माइनस 5/P। और देखो इसको आगे सोल्व करने की कोशिश मत करना क्योंकि अपना काम नहीं है, आप जानते हो कैलकुलेशन है, इसको ऐसा कैसा छोड़ देना, ठीक है भाई। तो हमने इस प्रकार से हमें इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है वो अपने को काम में लेनी है। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशंस, पहला वाला सॉल्यूशन जिसको हमने अच्छे से लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कर दिया है। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या है भाई, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अक्स है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है भाई, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4 अक्स है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, f(x) की जगह कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो इंटर में अपने p आ गया, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आपको एक बार वही 11th क्लास 12th क्लास के छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चूंकि कोस हाइपरबोलिक अक्स, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2x, या ऐसे करो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2a/2, 2a/2। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर से a की 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2a/2, ठीक है। इसको देखो इस प्रकार से याद रखोगे, अगर आपने ठीक ठीक याद हैं तो आप जानते हैं कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते थे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका ये वाला फॉर्मूला लेके चलूं तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 आ गया इधर, 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा और ये 2 आ जाएगा नीचे। अब मेरे पास हाइपरबोलिक चला तो यहाँ हाइपरबोलिक लगा लो, थीटा की जगह मैंने a लिखा है। तो आप याद रखोगे कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2a/2। इसलिए हमारे पास a की जगह क्या रखोगे भाई 4x। देखो ध्यान से, a की जगह आपको क्या रखना है 4x, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos हाइपरबोलिक, a की जगह क्या रखोगे 4x, तो 4 × 2 8x, ये बचेगा हमारे पास 8x × 2, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या बचेगा 8x × 2। तो ये हमारे पास ऐसे करके छोटे छोटे पुराने फॉर्मूले एक्चुअली हमें याद रखने ही होंगे, तब जाके हमारे पास काम बन पाएगा इन थ्योरम्स का। अतः हमारे पास क्या आ गया, ये कितना आ जाएगा L कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x की आप क्या रखोगे 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 8 आ गया, कोस 8x कोस हाइपरबोलिक 8x/2, कोस हाइपरबोलिक 8x/2 और p। ओके, अब इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास, देखो L, देखो अलग अलग करेंगे तो उससे पहले अपन लिखेंगे कि यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लिखने में कंजूसी मत करना भाई क्योंकि पूरे 10 नंबर का सवाल है। तो यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, तो देखो ये बचेगा L, एक बार तो इसके नीचे ले लो 1/2 p प्लस L, एक बार इसके नीचे ले लो cos हाइपरबोलिक 8x/2 p। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को अपन बाहर ले आएंगे तो ये कितना बचेगा 1 p। इसके अंदर भी आप 1/2 को बाहर ले आओ क्योंकि C1 C2 का काम करेंगे ना ये, तो cos हाइपरबोलिक 8x, p। अब बताइए L1/p क्या होता है, अभी अभी बताया था L1/p क्या होता है 1/p। तो ये बचेगा 1/2 1/p,
ये 1/2 कॉमन आ गया। कोस हाइपरबोलिक 8x का क्या आएगा, तो देखो ये कोस ax का तो ये होता है, अगर मैं यहां लगा दूं कोस हाइपरबोलिक ax तो केवल नीचे माइनस का साइन चेंज होगा। अब बताओ a की जगह यहां कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा p/p² माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, a की जगह हमारे पास यहाँ कितना लिखा है 8, बस यही आंसर आ जाएगा इसका 1/2p प्लस p/2 इंटू p² माइनस 64, 8 इंटू 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि देखो भाई इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x का। तो इसके लिए आपको बस कुछ फॉर्मूले पीछे के याद होने चाहिए, बाकी ये रिजल्ट्स, अब देखो ये रिजल्ट्स आपके याद हो गए ना किस प्रकार से मैं काम में ले रहा हूँ। कभी हाइपरबोलिक का तो माइनस आ जाएगा, हाइपरबोलिक हटा दोगे तो प्लस आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक लगा दोगे तो माइनस आ जाएगा, हाइपरबोलिक हटा दोगे तो प्लस आ जाएगा। तो बस ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, फिर आप आराम से इस क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। और देखो बार बार ये फॉर्मूले काम में लोगे तो ये बिना देखे ही आपके एक टाइम के पश्चात याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास लाप्लासी ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2। अब जल्दी से देखो इसी प्रकार एक बार थर्ड नंबर को देखो। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है तो L लगाना है। f ऑफ x की जगह कौन आ गया, साइन 5x इंटू कोस 3x और कोमा में p। अब देखो इसको अलग अलग मत कर लेना कि कहीं आप ऐसे देखो, हाँ अगर इनके बीच में प्लस होता या माइनस होता तब तो हम इसको सेपरेट करके साइन ax का और कोस ax का फॉर्मूला लगा देते हैं, बट ये हमारे पास अलग अलग नहीं, प्लस माइनस से सेपरेट नहीं, मल्टीप्लाई के अंदर हैं। मल्टीप्लाई के अंदर हैं तो याद करो किसी शुरुआत में जब आपने साइंस की शुरुआत की थी 11th क्लास में, तो अब ऐसे आके मार पड़ती है MSc फाइनल में कि अभी 11th क्लास के फॉर्मूले याद नहीं आएंगे, तो आप लिखोगे कि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि L 1/2 इंटू 2 साइन 5x इंटू में कोस 3x और इंटू में p लिख सकते हैं। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्यों कि चूंकि अपन जानते हैं कि 2 साइन a कोस b क्या होता है, चूंकि 2 साइन a कोस b क्या होता है। अब समस्या है 2 साइन a कोस b क्या है, अब मैं आपको बोलूं तो अब आपके बस की बात नहीं है, तो अब या तो आप बुक्स उठाओगे या आप गूगल पे सर्च करोगे ये फॉर्मूले, यहाँ बता भी दूंगा तो साइड में लिख के रटने बैठोगे, और ये ऐसे फॉर्मूले हैं कभी याद नहीं होते, तो इनकी थोड़ी सी हिंट ले लो। जब हम 11th 12th क्लास में पढ़ाते हैं तो देखो एक बार साइन a प्लस b क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सभी के याद है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आ जाएगा साइन a कोस b। हालांकि आपका टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, 1-2 मिनट देख लो, हमेशा के लिए फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये बताओ आपको यहाँ क्या लेके आना है, साइन a कोस b या कोस a साइन b, फर्क है वैसे इसमें। वैसे आप सोच सकते हो कोस इधर कर दूं साइन इधर कर दूं, पर आप सोच के देखो अगर इसके अंदर से ये घटा दो, मान लो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, साइन a प्लस b और माइनस का साइन a माइनस का b, तो घटाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो सोचो एक बार, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा, 2 कोस a साइन b, 2 कोस a साइन b। तो या तो आप इसको कोस a मानो इसको साइन b मानो, या फिर मैं बोलूंगा कि अब दोनों को जोड़ दो भाई। देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये आपस में कट जाएंगे, ये कितना बचेगा 2 साइन a कोस b, 2 साइन a कोस b। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए 2 कोस a साइन b का तो आप घटा दो, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए ये वाला 2 कोस a साइन b का तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन। इसी प्रकार जब हमें बारी कोस की फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है तो कोस a प्लस b का और कोस a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हो, पर अपना काम यहीं से बन गया। देखो 2 साइन a कोस b हमारे पास क्या है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि 2 साइन a कोस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b प्लस साइन a माइनस b। ध्यान रखना इस चीज को, उल्टा कर दोगे नीचे वाला लगा दो कोई बात नहीं, इसमें से घटाओगे आना हमारे पास है रिजल्ट यही है। तो ऐसे करके आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, अदरवाइज आप रटने बैठ जाओगे तो आप वो चीजें याद नहीं रख पाओगे जो MSc में याद रखनी है, आप फॉर्मूलों के ही पीछे भागते रह जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे छोटी बेस क्लास की बात है, 11th क्लास में ऐसे ही बताया जाता है ताकि बच्चा भविष्य में हमेशा याद रखे। ओके, अब देखो यहाँ हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास L कितना आ जाएगा, सो L
1/2, कहने को तो अपन 1/2 बाहर ले सकते हैं, फिर अपन क्या लिख के लेंगे कि यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद हम इसको बाहर लेंगे। तो बताओ 2 sin a cos b कितना बचेगा हमारे पास, ये sin a प्लस b, देखो sin a प्लस b, 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x, प्लस sin a माइनस b, 5x में से 3x के तो कितने बचेंगे 2x, ठीक है, और कोमा में p। अब आप लिख दो यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब अपन क्या लिखेंगे, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए लाप्लास ट्रांस, देखो इंटीग्रल नाम निकल रहा है आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, ठीक है, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो एक तो 1/2 है, इसके साथ है बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2 L sin 8x और p, देखो sin 8x के साथ p आ जाएगा और sin 2x के साथ p आ जाएगा, दूसरा हमारे पास है sin 2x के साथ p आ जाएगा, ठीक है। देखो 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 इसके साथ भी, तो 1/2 इधर भी बाहर आ जाएगा और 1/2 इधर भी बाहर आ जाएगा। दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है भाई, प्लस साइन, तो यहाँ प्लस लगा दो, और माइनस का साइन लगा हुआ होता तो माइनस लगा दो। ओके, अब बताओ इसका sin 8x फॉर्मूला है a से स्टार्ट होगा, तो ये 1/2 अलग छोड़ो, a की जगह कितना है 8/p² प्लस a², ठीक है, और यहाँ भी साइन ही है, तो a क्या है यहाँ 2 है अपॉन AP² प्लस a²। तो अब देखो 2 से काटेंगे तो ये तो बचेगा 4/p² प्लस 64, और 2 से 2 कैंसिल्स, 1/p² प्लस 4। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा sin ax cos bx की लीनियरिटी प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हटके, वैसे ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, बस पीछे की छोटी छोटी बातें अपने को याद होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, लाप्लास लगाना है इसका भी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो L लगाओ, एफ ऑफ एक्स की जगह कितना है cos हाइपरबोलिक ax इंटू में cos bx, इंटू में cos bx। देखो ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। अब ना हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते, ऐसे मत कर देना भाई, देखो कि ये cos हाइपरबोलिक ax है और ये cos bx है, आपने ऐसे किया कि लो भाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सर ये तो मेरे पास है 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया। नो, ये हाइपरबोलिक अलग फंक्शंस है और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का अलग फंक्शंस है, ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आप याद करो कि चूंकि cos हाइपरबोलिक थीटा हमारे पास क्या होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बाई 2। यस, cos हाइपरबोलिक थीटा हमारे पास क्या होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बाई 2। अगर साइन होता तो मैं यहाँ माइनस लगा देता, देखो यहाँ साइन हाइपरबोलिक होता तो माइनस लगा देता, cos है तो प्लस लगाऊंगा। ओके, अब बताओ, सो L cos हाइपरबोलिक थीटा की जगह कौन है ax, तो ये कितना बचेगा मेरे पास है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax और बाई 2, और देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है cos bx, ध्यान से मल्टीप्लाई में क्या है cos bx और कोमा p। अब देखो ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो अपन क्या लेंगे यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। अब देखो दोनों ही साथ हैं तो हम क्या लेंगे यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। एक बार तो देखो e की पावर ax के साथ मल्टीप्लाई है, क्या है भाई, एक बार तो हमारे पास है e की पावर ax के साथ है cos bx मल्टीप्लाई है, ओके, और प्लस एक बार ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस ax इंटू cos bx और p आ जाएगा। देखो एक बार तो cos x इसके साथ है, प्लस का साइन इसके साथ है, तो बीच में तो मैं क्या लगा लूँ प्लस लगा लूँ, और ध्यान से देखो 1/2 इसके भी नीचे है, 2 नीचे इसके भी है, तो 1/2 इधर भी बाहर ले लो और 1/2 इधर भी बाहर ले लो,
ठीक है, ये e की पावर ax इंटू कोस bx का फॉर्मूला बन गया। अब आप फॉर्मूला बताइए इसका क्या होता है। लेक्चर 2 के लास्ट में मैं ऊपर ही ऊपर लिखवा गया था नंबर 5 पे, तो आप पलट के देखोगे तो आप लिखोगे कि चूंकि एल ई की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है भाई, एल ई की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स हमारे पास क्या होता है। तो आप रुक जाना एक बार, ऐसे आपके याद नहीं आएगा, ठीक है भाई, ऐसे ये हमारे पास याद नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा जोर डालेंगे पीछे, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं कोस से रिलेटेड होता है। देखो कोस ए एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर्स प्लस ए स्क्वायर्स, ठीक है। तो एक प्रकार से कोस ए एक्स ये आ गया। अब हम ए की जगह क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, ए है, तो पी की जगह आप पी माइनस ए शिफ्ट कर दो, पी की जगह आप पी माइनस ए शिफ्ट कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास पी माइनस का ए अपॉन पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर्स। आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, मैं भी एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, यहाँ माइनस का साइन ही आएगा, प्लस और माइनस से थोड़ा सा ही फर्क रहता है। तो p माइनस का a अपॉन p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब सो ये क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 e की पावर ax cos bx। देखिए e की पावर ax cos bx का फॉर्मूला कितना हो गया हमारे पास है, p माइनस का a अपॉन p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जस्ट आगे वाला भी सेम है, बस a की जगह कौन है, माइनस a। देखो जस्ट आगे वाला भी हमारे पास एक समान है, p माइनस का a अपॉन p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ फर्क है, a अक्स से यहाँ माइनस एक्स है, यानी a की जगह पहले वाले फॉर्मूले में a की जगह क्या रख दो, माइनस a, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, a की जगह माइनस से रखें तो माइनस माइनस ही प्लस, और इसके साथ भी 1/2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी 1/2 जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को काम में लेना है। और ये इसके हमने 3-4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, कभी हाइपरबोलिक आ गया, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री और हाइपरबोलिक का एक साथ आ गया, और ये सेपरेट मेथड से आ गए। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। तो समझ गए, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये सभी एग्जाम्पल, ये ऊपर वाले फॉर्मूले, एग्जाम्पल नहीं फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। और फॉर्मूले याद रखने का एक बेटर तरीका है, आप बार बार जब भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, तो आप साइड में लिख के करो। देखो जितनी ज़्यादा रफ कापियाँ भरोगे आपके पास उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे हवा में मत रहना कि चलो आंखों से देखा और दिमाग में घुसा और समझ में आ गया, फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, कभी माइनस लगेगा कभी प्लस लगेगा, और आगे जाके सोल्व होगा भी नहीं, ठीक है। अब ये जो लास्ट का क्वेश्चन ना, e की पावर x कोस bx, इसका एक दूसरा तरीका भी आएगा, अभी थोड़ी देर पश्चात इसको क्लियर करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको एक बार लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा है, बट ये आप आराम से याद रख पाओगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे चल के इसको फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करेंगे, तब आप बड़े ही आराम से इसको सोल्व कर पाओगे। अब देखो हमारे पास एक पहली प्रॉपर्टी, मैं मान के चलूँगा कि आप इसको अच्छे से कवर कर चुके हो, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी एक तो आपने लिख ही ली, अब लिखो आप प्रॉपर्टी, एरो का साइन लगा के लिख लेना। पहले बार में जो प्रॉपर्टी लिखो उसके पीछे एरो का साइन लगा लो। अब हमारे पास प्रॉपर्टी सेकंड आ जाएगी हमारे पास, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यस, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ओके। इसको देखो आप ऐसे लिखोगे कि सिंस वी नो दैट, देखो इसको आप क्या लिखोगे कि सिंस वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिंस वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशंस लिख देना एक बार, इज गिवन बाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाई, किस प्रकार से दिया जाता है, एल एफ ऑफ एक्स इंटू पी, एफ ऑफ एक्स इंटू पी
इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कभी कभार इसको एफ ऑफ पी से भी डिनोट करते हैं या एफ बार पी से भी डिनोट करते हैं। यानी सारे रिजल्ट्स ये भी इसके बराबर है, एफ ऑफ पी के भी ये बराबर है और एफ ऑफ बार पी के भी ये बराबर है। ठीक है, अब देखो इसको आप वापस लिख सकते हैं ना ऐसे बदल के कि देखो कि एल एफ ऑफ एक्स इंटू पी है। अब हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़े तो हम मान के चलेंगे इसके बराबर एफ ऑफ पी है। हालांकि फर्क हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा, वैल्यू तीनों की ये इसको इससे भी प्रदर्शित करते हैं, इसको इससे भी प्रदर्शित करते हैं, इसी वैल्यू को एफ बार पी से भी डिनोट करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एल एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। यह हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। मतलब ये तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, पर बार बार मेरे को ये ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसके बराबर तुरंत एफ ऑफ पी लिख दूंगा। तो आप भी ध्यान रखना कि एल एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। ठीक है भाई, एल एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। अब देखो अपने को क्या करना है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यस, आपको क्या करना है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। कहां? तो अब हम क्या लिखेंगे कि लेट अगेन सिंस, आप एक अलग सा फॉर्मूला निकालो एक बार। देखो अगेन सिंस, अगर मैं ये निकालना चाहूं एल एफ ऑफ ए एक्स इंटू पी। देखिए अगर मान लो क्वेश्चन इसकी बजाय मेरे पास ये आ जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से एल एफ ऑफ ए एक्स इंटू पी, क्या होगा? ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे आ जाए कि एल एफ ऑफ ए एक्स इंटू पी क्या होगा, तो बताइए भाई क्या होगा एल एफ ऑफ एक्स इंटू पी? तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बताइए एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास कौन आ रहा है? एफ ऑफ ए एक्स। ये क्या आ गया? एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशंस करो। इंटीग्रेशंस करने के लिए अपन क्या बोलेंगे कि लेट, देखो इसका इंटीग्रेशंस करने से पहले आप मान लो कि माना ए एक्स इज इक्वल टू टी, माना ए एक्स इज इक्वल टू टी। और समाकलन का एक बहुत पुराना उसूल है, जब भी 12th क्लास में बताते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि गलती से बचने का एक तरीका है कि जब जब आप लिमिट वाले के अंदर कुछ मानो तो पहले लिमिट चेंज करो। ऐसे होता कोई दिक्कत नहीं थी, हम बोल देते कि ए एक्स इज इक्वल टू टी, तो ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी या डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। बट अगर लिमिट लगी हुई है तो आपको ये सब करने से पहले जब भी आप टी मानोगे तो तुरंत आप साइड में लिखो लिमिट चेंज, भले ही वो लिमिट चेंज हो या ना हो। तो सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे? 0, तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। फिर x की जगह क्या रखेंगे? इन्फिनिटी, a इंटू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो चलो इसकी लिमिट चली गई 0 से इन्फिनिटी। ये तो संयोग से ऐसा का ऐसा ही वापस हो गया, बट हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप एक तो यहाँ मार पड़ेगी, आपके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ चल के अब मान लो लिमिट में गलती हो जाए, आगे अपन से कितना भी लंबी प्रोसेस से करके चलो कहीं ना कहीं हम फंसेंगे और इतना बुरा फंसेंगे कि आप भी लेक्चर छोड़ के चले जाओगे, एग्जाम में होगा तो काटापीटी होगी इसके अंदर। ठीक है, तो गलती से बचने के लिए जब जब अपने पास लिमिट लगी हुई आ जाए तो उसको टी मानते हैं तो तुरंत आप पहले लिमिट चेंज करोगे, भले ही वो वापिस आ जाए। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। तो रख दो इधर, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? एल एफ ऑफ, देखिए ए एक्स की जगह क्या माना है? टी, लेफ्ट साइड से में ध्यान रखना भाई। P इज इक्वल टू लिमिट चेंज होके कहाँ से कहाँ तक आई है? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी। x की जगह क्या रखूं भाई? देखिए ध्यान से, x की जगह क्या रखूं? t अपॉन ए। x की जगह मैं क्या रखूं? t अपॉन ए। और f ऑफ ax, ax की जगह कौन आ गया? t इंटू डी एक्स। देखिए dx की जगह कौन आ गया? dt अपॉन ए। ध्यान से, dx की जगह कौन आ गया? dt अपॉन ए। इस ax की जगह t, यहाँ भी x चेंज होगा तो ax इज इक्वल टू टी माना तो x इज इक्वल टू टी अपॉन ए, और लिमिट 0 से इन्फाइनिटी चेंज हुआ है। ओके, ले लो कॉमन है उसको बाहर ले लो, इस साइड में भी t को बड़ा ध्यान रखना है। तो ये आ गया f ऑफ t और p इज इक्वल टू, एक तो ये a बाहर ले लो, 1 अपॉन ए, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस p अपॉन ए, e की पावर माइनस p अपॉन ए
इंटू टी, इसको लिखा जा सकता है ना माइनस पी अपॉन ए इंटू टी, और एफ ऑफ टी इंटू डी टी, यस ई की पावर एफ ऑफ टी इंटू डी टी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम वैसे ही एक ऐसे निकाल दिया कि देखो भाई ये कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस अगर ऐसे हो एल एफ ऑफ ए एक्स कॉमा पी, तो उसका आंसर्स मेरे पास ही ये आया। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखो भाई आप इसको चेंज करो, किसके अंदर चेंज करो, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, अगर मैं बदल के टी की जगह मैं शिफ्ट कर दूँ वापिस से एक्स, और देखो जब भी शिफ्ट करते हैं तो ऐसे होता है कि देखो टी की जगह मैंने रख दिया है एक्स, पर अगर अपना आपस में बदल दें, वेरिएबल ही तो है टी, कि टी की जगह एक्स रखो या एक्स की जगह टी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जहां जहां टी है आप उसकी जगह क्या रख दो, एक्स रख दो। तो वापस हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी अपॉन ए इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी टी का वेरिएबल है तो टी का वेरिएबल मानो, टी की बजाय कुछ और मानो, या लास्ट में वापस से एक बार एक्स रख के देख लो। अब हमारे पास एक्स रखने पे देखो एल एफ ऑफ एक्स कोमा पी की जगह कौन आया, एफ ऑफ पी, देखो इसकी जगह कौन आया, एफ ऑफ पी, और ये देख लो इसका आंसर कितना है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी अपॉन एक्स, मतलब पी की जगह कौन आ गया, पी अपॉन ए। केवल और केवल पैरामीटर चेंज हुआ है, पी की जगह कौन आया है, पी अपॉन ए, और बाहर कौन लगा हुआ है, 1 अपॉन ए। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस, देखो इसके लास्ट के बाद में लिखोगे कि सो एल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, और पैरामीटर की जगह कौन आया है, देखो एफ ऑफ पी, पैरामीटर पी की जगह कौन आया है, पी अपॉन ए, तो आप लिख सकते हो एफ पी अपॉन ए, और यही हमारे पास है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, यही हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो लास्ट में आके यहाँ वापस बदल जाएगा, केवल पैरामीटर बदल के पी की जगह कौन आ गया, पी अपॉन ए। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास एल एफ ऑफ एक्स कोमा पी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ ऑफ पी अपॉन ए। तो अब देखो आप एक्चुअली इसके चेंज ऑफ स्केल्स प्रॉपर्टी को कैसे लिखोगे, ये तो इसका प्रूफ हो गया। अब आपको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, पहले इसे उतारोगे यहाँ तक, इसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखोगे कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि यदि एल एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी आ जाए, जो मैंने अभी भी क्वेश्चन 1 लिखा है, तो आपको याद कैसे रखनी है कि इफ एल एफ ऑफ एक्स, इफ एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी is equal to f of p equation 1, then L f of ax, then L f of ax comma p is equal to 1 upon a f p upon a। yes, मतलब जब जब हमारे पास क्वेश्चन में इस प्रकार से मिलेगा कि L f of x comma p, देखो जब जब हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा एल एफ एक्स कोमा पी, तो एक्स की बजाय अगर एक्स को अगर हम ए एक्स लिखेंगे तो उस पी के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, पी अपॉन ए, और बाहर क्या ले लेंगे, 1 अपॉन ए। ये हमारे पास हो गई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यस, ये हमारे पास क्या होगी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब जरूरी नहीं आप यहाँ ए लगाओ, अब मान लो अब मैंने यहाँ एल्फा लिख लिया, एल्फा तो ये कितना आ जाएगा इधर, 1 अपॉन एल्फा एफ पी अपॉन एल्फा। अगर यहाँ 2 आ जाएगा तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब जैसा जैसा हमारे पास वेरिएबल्स है कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सेम टू सेम वही आंसर्स आ जाएगा। तो ये इसका एक शॉर्ट तरीका हो गया। तो आगे आगे हमारे पास बड़े बड़े लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, तो उसको हम कुछ कुछ इस प्रकार से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि जब जब हमारे पास एल एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी है, उस वक्त एल एफ ऑफ एक्स कोमा पी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ ऑफ पी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी थर्ड, फिर से एरो का साइन लगा के नीचे लिखोगे, इसका 1-2 एग्जांपल आएगा वो हम बताएंगे साथ साथ क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन आ गया प्रॉपर्टी थर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
देखो हमारे पास आ जाएगी फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी और है, अभी आप लिखना मत, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। वो आ जाएगी हमारे पास है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये लेक्चर, ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताने से पहले आपकी बुक में टॉपिक 1.4 का करवाना है। टॉपिक 1.4 का है सेक्शनली या पीस वाइज या पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप बुक में देख सकते हैं, अभी तक मैंने आपको टॉपिक 1.4 और 1.5 एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं करवाए हैं, ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। मैं लिख देता हूँ अभी एक बार के लिए कि नेक्स्ट लेक्चर 4 में पहले हम सेक्शनली और पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन सीखेंगे, इसके बाद हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सीखेंगे। बस मैं नाम तो इसलिए बता रहा था कि जब आप याद करो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो आप फटाफट बोल सकते हो। नंबर 1 लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, थर्ड फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फोर्थ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये दूसरा हमारे पास इसका नाम है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा हमारे पास नाम है इसका ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ट्रांसलेशन से प्रॉपर्टी। यहाँ हमारे पास लगभग 45 मिनट के आसपास हो चुके हैं, ये 46 जो भी है, तो उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या ट्रांसलेशन से प्रॉपर्टी। देखो फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमारे को क्या करना होगा कि ये प्रूफ करना होगा, प्रॉपर्टी लिखो पहले यहाँ पे कि इफ एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी देन एफ ऑफ पी देन, ये तो हर में सेम रहेगा कि इफ एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी देन एल ई की पावर एक्स लगा दूं साथ, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स लगा दूं, या ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा पी, यह आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ पी प्लस ए के साथ। ठीक है भाई, आप इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, पेज 8 के ऊपर चल रही है अभी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी थर्ड प्रॉपर्टी पेज 8 के ऊपर आ गई, ये कोई इश्यू नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कि इफ एल एफ ऑफ एक्स कोमा पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी देन एल ऑफ ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी प्लस ए, यानी इस पैरामीटर पी की बजाय क्या आ जाएगा, पी प्लस ए। कब, जब इस एफ ऑफ एक्स के साथ क्या आ जाए, ई की पावर माइनस ए एक्स साथ आ जाए। ठीक है भाई, इसके अंदर e की पावर माइनस ए एक्स ही साथ आ जाए, तो सेकंड प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ के आता है, मैं एक बार वो लिख देता हूं ताकि आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन इसका मान लो पूछ लिया जाए तो आप इसको आराम से लिख सको। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इफ एफ ऑफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इफ कैपिटल एफ ऑफ पी, इफ एफ ऑफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इफ एफ ऑफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ पी प्लस ए, then f of p plus a will be the Laplace transform, will be the Laplace transform, will be the Laplace transform of e की पावर माइनस ax into f of x, where a is the real or complex, where a is the real or complex number, real और complex number। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा।
तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या इसका दूसरा नाम क्या नाम से जाना जाता है, ट्रांसलेशन से प्रॉपर्टी। तो आप याद रखोगे कि इफ एल एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, मतलब इतना सा याद रखना है कि ये तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की डेफिनेशन होती है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स के साथ इनटू में e की पावर माइनस एक्स लगा दूं तो तुरंत p की जगह कितना आ जाएगा, p प्लस ए आ जाएगा। अब इसी बात को इन्होंने लैंग्वेज के अंदर लिख दिया है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे आएगा कि देखो इफ एफ ऑफ p इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स then f of p plus a will be Laplace transformation c की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये a क्या है, तो a इज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज से देख के क्वेश्चंस बना दिया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ में अपन क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, सिंस वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म is defined as, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइन एज, बताओ किस प्रकार से डिफाइन होता है भाई, एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसके बराबर एफ ऑफ पी भी होता है और एफ बार पी भी होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब अपने को ये निकालना है नाउ अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर, देखो देन इसके बराबर ऐसा होगा, नाउ एल ई की पावर माइनस एक्स, यस, नाउ एल ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा पी क्या आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। बताइए एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, आपस में कुछ भी नया नहीं है, बस देखो यहाँ तो केवल एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स आ गया, यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह कौन आ गया, e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ हमने लिख लिया e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब तो समान आधार पे घातें क्या होंगी, ऐड होंगी, तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर p प्लस का a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी प्लस का a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो ध्यान से देखो, 0 से इन्फिनिटी है, पहले तो इसको नोट करो आप एक बार, ठीक है, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा। 0 से इन्फिनिटी e की माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी, अगर ऐसा है तो ये p एफ के साथ आ गया। अब देखो ये सेम है कि नहीं, 0 से इन्फिनिटी है, यस, डी एक्स भी है, एफ ऑफ एक्स भी है, e की पावर और एक्स भी लगाना भाई, ठीक है। वो कहने का मतलब इसमें और इसमें फर्क क्या है, बस इसमें तो p है, इसमें p की जगह क्या गया, p प्लस a, तो बताओ इसकी जगह कितना आ जाएगा, p प्लस a। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना और इसके लिख देना साइड में यूजिंग 1, यस। देखो बस p की जगह मतलब पैरामीटर p की जगह कौन आ गया, यहाँ तो पैरामीटर p था तो p सिंपल लिख दिया, यहाँ p की जगह p प्लस है तो हमने p की जगह p प्लस ए लिख दिया, और यही हमें प्रूफ करना है, हैंड से प्रूफ। तो पहले इक्वेशन 1 नाम दे देना और ये यूजिंग इक्वेशन से 1। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आएगा कि इफ एफ ऑफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ पी प्लस ए विल बी ऑल्सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वेयर ए इज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिल्कुल छोटा सा प्रूफ था और ये प्रूफ ही हमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देगा, ठीक है भाई। तो अब ये प्रॉपर्टी थर्ड है, आपको ये ध्यान में रखनी है और ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। अभी जो प्रॉपर्टी थर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम काफ़ी टाइम्स अपने को काम में लेना है। तो अब मैं मान के चलूँगा कि इन 3 प्रॉपर्टी तक आपके किसी भी प्रकार की कोई भी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, अलग अलग शिफ्ट करते जाओ, कोई कॉमन मल्टीप्लाई में चल रहा है तो उसको आप बाहर कर दो, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं तीनों प्रॉपर्टियों को ब्रीफिंग में बताना चाहूँ, यानी संक्षिप्त में बताना चाहूँ, तो अभी तक हमने इस लेक्चर में केवल 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट, नाम याद रख लेना आप, तो बस लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास C1 F1x प्लस माइनस C2 F2x प्लस माइनस डैश 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 आता है और कॉमा P लग के आता है, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, C1 L F1x कॉमा P प्लस माइनस C2 L
एफ ऑफ 2 इंटू एक्स कॉमा पी प्लस माइनस डैश डैश है। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी सेकंड क्या आ जाएगी? चेंज ऑफ ए स्केल प्रॉपर्टी। देखो सेकंड को आप क्या याद रखोगे भाई? चेंज ऑफ ए स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, पर ये कभी कभार 20 एग्जांपल में सेट हो जाएगी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ पी है, तो अगर मैं एक्स की जगह ए एक्स रखूं, तब मैं एक्स की जगह ए एक्स रखूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ए और एफ है पी अपॉन ए। यानी ये वाला ए एक्स की जगह ए एक्स रख दिया तो ये पी के भाग में भी आ जाएगा और ये बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी रहेगी। इसी प्रकार आप प्रॉपर्टी थर्ड याद रखोगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यस, 2 बार शिफ्ट करेंगे, एक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर इसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको ट्रांसलेशन से प्रॉपर्टी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह, मतलब यहां तक तो फिक्स है, अगर एल एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ पी है, उस वक्त यदि आप इसके साथ e की पावर माइनस ए एक्स लगा देते हैं, यस माइनस ए एक्स लगा देते हैं, तो आपके पास आंसर से p प्लस ए आ जाएगा। भाई इसी एफ ऑफ एक्स के साथ अगर आप e की पावर माइनस ए एक्स लगा देते हैं तो एफ ऑफ पी प्लस ए आ जाएगा। अब देखो, अगर मान लो मैं नहीं भी लिखाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे आ जाए तो क्या होगा भाई? देखो ऐसे आ जाए तो क्या होगा? तो ए माइनस ए की जगह क्या है? प्लस का ए, तो यह आंसर कितना आ जाएगा? ये लो, क्योंकि क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? ए की पावर माइनस माइनस ए एक्स। तो देखो ये माइनस, ये एक्स, ए की जगह माइनस है तो ए की जगह माइनस का ए, ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ पी माइनस ए। ठीक है, मतलब e की पावर माइनस ए एक्स पूछेगा उस वक्त p प्लस ए है, और e की पावर ए एक्स पूछेगा उस वक्त p माइनस ए है। पर आप ये लिखना मत, क्योंकि हम a की जगह ही शिफ्ट कर देंगे। ठीक है भाई, हम a की जगह ही इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ट्रांसलेशन से प्रॉपर्टी। अब देखो हम एक इसका छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि लेक्चर्स हमारे पास लंबा जाता है तो जाने तो कोई बात नहीं। हम एक एग्जाम्पल नंबर 8 है जो आपकी JPH की बुक में है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है? एवेलेट करो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यस, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का फॉलोइंग फंक्शंस निकालो। हम इसमें एक बार नंबर 1 ही ले लेते हैं क्वेश्चंस। नंबर 1 है हमारे पास है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x। ठीक है भाई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसके सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे? आपको L लगाना है, करली ब्रैकेट, f ऑफ x की जगह क्या है हमारे पास है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर e की पावर x इंटू पी। ठीक है, अब आप यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब की बार हमारे पास मल्टीप्लाई में भी आ गई। कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा नहीं कि हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 sin a cos b का लगा लेंगे। अगर लगाना चाहो तो करके देख लो सही, अगर शक हो तो आप करके देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे? इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू ई की x, सभी के साथ आ जाएगा x स्क्वायर ई की x, 4x ई की x और 4 ई की x। ठीक है, ऐसे होगा कि नहीं होगा भाई? अब देख लो, अब इसको आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, प्रोडक्ट में है तो कहीं ना कहीं हमारे पास है इस प्रॉपर्टी का सहारा लेना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं हमारे पास इस प्रॉपर्टी का एक्चुअली सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिया हुआ कि x + 2 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x। बुक में इसको थोड़ा अलग तरीके से बता रखा है, बुक में इसको अलग लेके चल रहा है और फिर इसको अलग लेके चल रहा है, फिर दोनों का तालमेल एडजस्ट कर रहा है। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपन के पास तीनों प्रॉपर्टी अपन जानते हैं। देखो तीनों प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड एक फोर्थ और आएगी। आगे का लेक्चर मैं अभी बता देता हूँ, लेक्चर नंबर 4 होगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो समझ लो कि उससे आगे आने वाले लेक्चर्स या आगे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक तो टॉपिक 1.4 बताएंगे सेक्शनली या पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, और उसके अंदर टॉपिक 1.5 होगा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का। यस, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गामा वगैरह लगा के दे रखा है, गामा एज टेस्ट टू इनफाइनाइट करके दे रखा है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके बगैर फिर आगे चल के सेक्शनल पीस वाइज और कंटिन्यूअस फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर दोनों मिलके आपस में 3 थ्योरम बनाएंगे, आगे मिलके 3 थ्योरम बनाएंगे, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स 4 हमारे पास से 60 से प्लस ही जाएगा, मतलब लगभग 1.5 घंटे के आसपास जाएगा, तो उसको हम बड़े ही आराम से बताएंगे, ताकि उसके बाद आने वाले सारे लेक्चर्स आप बड़े ही आराम से कर सको। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास से इसका सोल्व करना है, क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की क्वेश्चंस निकालना है। फॉलोइंग फंक्शन तो इसने इसलिए लिख दिया कि क्वेश्चन 1 2 3 4 काफ़ी सारे नीचे इसके दिए हुए थे, तो 1 है तो इसकी जरूरत नहीं है, एल लगा दिया इसके, एल एफ ऑफ एक्स पी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 4 इंटू ई की एक्स और पी। ओके, 2 बार मत लगा देना भैया। अब देखो ई की एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर ई की एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, 4x ई की एक्स भी है, 4 ई की एक्स भी है, और कोमा में p। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो पहले बताओ, क्या मैं इसको सेपरेट कर लूँ भाई, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? तो आप कौन सा नाम लोगे, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना, अलग अलग तो यही करेगी, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाम लिख देना वहाँ, 1 मिनट लगेगी, कोई ज़्यादा 1 मिनट लगेगी भी नहीं पूरी, अच्छा असर पड़ेगा कि यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी वी गेट। तो अलग अलग लिखो, पहले तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को लिखो, तो ये आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कोमा पी। ओके, अब देखो ऐसा नहीं कि इसमें एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो, जो कॉमन वैल्यू है, जैसे यहाँ 4 कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे, प्लस का साइन है, 4 कॉमन है, इसको आप बाहर ले लो, ये आ जाएगा एल एक्स ई की पावर एक्स कोमा पी। ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स कोमा पी, प्लस वापिस से 4 बाहर ले लो, ई की पावर एल ई की पावर एक्स कोमा पी, एल ई की पावर एक्स कोमा पी। ठीक है, हो गया अलग अलग, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वजह से। अब देखो इस प्रॉपर्टी को अब कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे, इसके साथ e की पावर x आ रहे हैं, देखो f ऑफ x के साथ e की पावर x आ रहे हैं, यहाँ भी f ऑफ x के साथ e की पावर x आ रहा है, और यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका तो हम सिंपल लिख देंगे। तो यहाँ हमारे को ज़रूरत हुई कि अपन को फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक साथ साथ उतारो, यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ तक इस क्वेश्चन को लिख पाए। अब अपन क्या लिखेंगे, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी इन अबव इक्वेशंस वी गेट। तो अब अपन क्या लिखेंगे, यूजिंग फास्ट प्रॉपर्टी, या साथ साथ दोनों ही नाम लिख देना, ट्रांसलेशन से प्रॉपर्टी वी गेट। अब आपको ध्यान रखना है, आप रफली आइडिया से लिखोगे कि e की पावर -ax इंटू एफ ऑफ एक्स पी क्या होता है, एफ ऑफ पी प्लस ए। तो सबसे पहले इसके लिए बताओ, पहले इसको ऐसे लिख लो, देखो इस स्टेप्स को अपन ऐसे लिख लेते हैं, चलो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स की जगह कौन है, ये रहा। अब तो ध्यान दो इसके ऊपर, क्योंकि आंसर में हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ पी प्लस ए चाहिए। देखो ध्यान से, एफ ऑफ पी प्लस ए चाहिए। तो
कि हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसके अंदर आंसर आ जाएगा एफ ऑफ पी प्लस ए। देखो एक बार मैं थोड़ा सा वापस इसको ओपन कर रहा हूँ। एफ ऑफ पी प्लस एक्चुअली क्या है, ऐसे ही है कि एफ ऑफ एक्स से पी की जगह कौन है, पी प्लस ए। ठीक है भाई। अरे देखो एफ ऑफ पी का मतलब एफ ऑफ एक्स पी है, तो एफ ऑफ पी प्लस ए का क्या देना जाएगा, एफ ऑफ एक्स पी प्लस ए, है ना। तो कहने का मतलब इस यूजिंग, हमने यहाँ लिख दिया यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, तो एल एफ ऑफ एक्स, तो ऐसा कैसा छोड़ोगे, बस पी की जगह आपको क्या लिखना है, पी प्लस ए। तो पहले वाले इस टर्म के लिए देखो ये क्या हो जाएगी, एल एल एफ ऑफ एक्स, तो ये काम किसका करेगा, एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स के साथ e की पावर माइनस एक्स है, तो यह तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ए, कोमा पी की जगह आपको क्या लिखना है, पी प्लस ए। पी की जगह आपको क्या लिखना है, पी प्लस ए। क्या आप e की पावर x को ऐसे लिख सकते हो, e की पावर -1 इंटू एक्स, तो बताओ e की पावर -ax बन गया कि नहीं बन गया, e की पावर -x, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1, तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है p -1। इस स्टेप का काम हो गया। अब इसके अंदर आ जाओ, ठीक इसी प्रकार 4 बाहर ले लो, l किसके इसके बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तो इसमें एफ ऑफ एक्स कौन है भाई, एक्स है, कोमा पी की जगह कितना आ जाएगा, यहां भी देख लो एक ही बात है ना, इसके अंदर और इसके अंदर ये भी क्या आ जाएगा, पी की जगह p -1, पी की जगह कौन आ जाएगा, p -1 प्लस यहां कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, देखो यहां कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, तो ये e की x कोमा p को आप e की x कोमा p ही रहने देना, क्योंकि इसके साथ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1। आगे चल के देखो मैं इसको भी एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको हम छोड़ देंगे ऐसा का ऐसा। अब फॉर्मूला लगा दो बस। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, अपन जानते हैं कि चूंकि क्या जानते हैं भाई, l x की पावर n कोमा p का फॉर्मूला कितना होता है, फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, l, देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास है, n की जगह कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन p की जगह कौन है, साथ साथ ये भी शिफ्ट करना भाई, p की जगह कौन है, p -1 की पावर n प्लस 1, ओके, प्लस इसके अंदर आ जाओ, 4 बाहर छोड़ दो, n की जगह कौन है 1, तो 1 फैक्टोरियल अपॉन p की जगह कौन है, p -1 की पावर n की जगह 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 e की पावर ax, तो इसका हम जानते ही हैं कि चूंकि l e की पावर ax कोमा p का कितना होता है भाई, 1 अपॉन p माइनस a, 1 अपॉन p माइनस a, तो a की जगह कितना आ गया यहाँ 1, तो 1 अपॉन p माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस 1, ठीक है। तो बस यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, ये आ जाएगा 2 अपॉन p -1 की होल क्यूब प्लस 4 अपॉन p -1 का 1 और 1 होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p माइनस 1, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिक्रूटमेंट आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर आप इसके अंदर देखो, मान लो इसके अंदर अगर आप ऐसे लिखना चाहो कि देखो सर मेरे पास तो ये बन गया कि 1 इंटू e की पावर x कोमा p, और इसके अंदर भी मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ तो ये कितनी आ जाएगी, l, 4 बाहर है इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, l f ऑफ x, तो f ऑफ x इसके साथ क्या है 1, f ऑफ x क्या है 1, और p की जगह क्या रखेंगे, p प्लस a, तो a की वैल्यू कितनी है -1, तो p माइनस 1। अब आप बताइए l 1 अपॉन p का कितना होता है भाई, 1 अपॉन p, p की जगह p -1 है तो कितना आएगा, p -1, 4 बाहर है देख लो, 4 अपॉन p माइनस 1। पर इतना सिंपल आ जाए तो आप डायरेक्ट अपना वाला फॉर्मूला ही लगा लेना, प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो आपकी मर्जी, आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बुक में इस वाले हिस्से का अलग किया, फिर p की जगह p -1 करके शिफ्ट ये लेके आया, बात दोनों में एक ही है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपने पास इस हिसाब से ही लगने वाली है, और साथ साथ इसका आप दूसरा नाम लिखोगे कि हमारे पास एक्चुअली ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एफ ऑफ p प्लस ए का एक्चुअली मतलब कैपिटल एफ को स्मॉल में बदलोगे तो एल एफ ऑफ एक्स कोमा, यहाँ जो p है वो p प्लस ए लिख लो, क्योंकि एफ ऑफ p किसके बराबर है, एल एफ ऑफ एक्स से p के बराबर है,
ठीक है। तो ये P एफ ओ पी प्लस ये छोटा P बड़ा P छोटा F कैपिटल F है, ये आपको बार बार परेशान करेंगे। तो इसका सबसे सुंदर तरीका है आप आराम से इसकी रिलैक्स होके प्रैक्टिस करो, बार बार लिखोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और सबसे इजी पेपर बन जाएगा आपका लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन चलो इसके अंदर और देख लो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नंबर सेकंड देखो आप एक बार, क्वेश्चंस नंबर सेकंड क्या है, e की पावर -2x cos स्क्वायर x, e की पावर -2x हो रहे cos स्क्वायर x। अब इसके आगे जो एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर सकते हैं इसी आधार पे। क्या निकालना है, इसका भी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो सॉल्यूशंस में आप क्या लिखोगे, L और f ऑफ x की जगह e की पावर -2x इंटू कॉस स्क्वायर x कॉमा p। बताइए, खुद से ही बताइए कि आपको तुरंत किसके याद आ जाएगी कि देखो L e की पावर मतलब e की पावर प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, e की पावर 2x प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, तुरंत आप तो चलो अपनी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, तो आप लिख लो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लाप्लास ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी और ट्रांसलेशन से प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि e की पावर ax है, इसको छोड़ दो, f ऑफ x को लिखो तो ये आ जाएगा L f ऑफ x कॉमा p। p की जगह आपको क्या लिखना है, p प्लस a लिखना है। a की वैल्यू कितनी है, e की पावर -ax होता है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, e की -2x, तो बताओ a की जगह कितना आ गया 2, तो p प्लस a का मतलब p प्लस 2। ठीक है, एक तो हमारे पास ये हो गया। अब मतलब जहां जहां p इस्तेमाल होगा उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, p प्लस 2। अब वापस cos स्क्वायर x सोल्व नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं कि अपन जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है। इसके बराबर क्या होता है भाई, cos 2x प्लस 2 होता है। आप लिख देना कि चूंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। आप इस साइड में लिख देना इस प्रकार से। अब देखो ये 1/2 अलग हो जाएगा, cos 2x/2 अलग हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा p प्लस 2। किसकी वजह से, लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से। अलग अलग किसकी वजह से करेंगे, तो आपको 100% लिखना होगा यहाँ अच्छे मार्क्स पूरे 10 नंबर लाने के लिए कि यूजिंग बोलो फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्या लिखोगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मीनिंग देख लेना अच्छे से, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ भी आप लिखोगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अब आप अलग अलग सेपरेट कर लो। तो मैं देखो यहाँ से आंसर्स को हटा रहा हूँ इसको। तो अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये एक बार तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एक बार तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा। चलो लिखो इसको, एक बार तो आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, केवल 1। और देखो ध्यान से p की जगह p प्लस 2 है, ओके, प्लस cos 2/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2x और p की जगह चेंज हो गया बस p प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या लिखोगे कि चूंकि अपन जानते हैं, देखो भाई L 1/p क्या होता है, 1/p, और अपन ये भी जानते हैं कि L cos 2x, p क्या होता है, cos ax, p कितना होता है भाई, तो आपको पता ही है इसका आंसर कितना होता है, p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमारे पास इसको सेपरेट करने पे फर्स्ट शिफ्टिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आ गया। तो चलो लिखो इसको, 1/2 बाहर है, इसका आंसर कितना आएगा भाई, 1/p, और p की जगह आपको क्या रखना है, p प्लस 2, बस p की जगह p प्लस 2 रख दो। ये 1/2, ये क्या आ जाएगा इसका, p/p प्लस 2। देखो p की जगह क्या लिखोगे, p प्लस 2 अपॉन p प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a की जगह कौन है, 2, तो यहाँ कर दो 2 स्क्वायर। बस
ऐसे छोड़ देना एक स्टेप्स में। और ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू पी प्लस 2, और ये आ जाएगा p प्लस 2/2 इंटू पी स्क्वायर्स प्लस 4p प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो छोड़े, या इतना सा भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से हमें इनकी फेज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को काम में लेना है, साथ साथ पैरामीटर की जगह ध्यान रखना है। आंसर्स पहले वाले ही हैं जो मैंने उससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस वगैरह बताए थे, ठीक उसी प्रकार करने हैं। उससे पहले के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए थे ना लीनियरिटी प्रॉपर्टी की, उस जैसे ही करने हैं। बस साथ साथ पैरामीटर का ध्यान रखो, किसकी जगह कौन शिफ्ट हो रहा है वो शिफ्ट करते रहो। और आप पलट के देखोगे कि केवल प्रैक्टिस के अलावा ये बुक कुछ भी नहीं मांगती है, केवल 3-4 फॉर्मूले हैं जो आप बड़े ही आराम से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन से अपने हिसाब से कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप निकल आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो ही आप अपने पीडीएफ नोट्स में क्वेश्चन को देखना, और पीडीएफ नोट्स आपको मैं जल्दी ही उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे पास हो गई 3 प्रॉपर्टी। फेज शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो गई, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गई। अब अपने पास आएगी प्रॉपर्टी फोर्थ। अब अपने पास आएगी प्रॉपर्टी फोर्थ, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वो भी काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी होगी, बट इससे पहले अपन टॉपिक 1.4 पढ़ेंगे। सेक्शनल या पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वगैरह पढ़ने के बाद हम इस प्रॉपर्टी 4 को पढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर बताऊंगा कि एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पेड वर्जन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। यहाँ तक आपको लेक्चर 1, 2, 3 आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएंगे। ओके भाई, तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तब तक आप इसके प्रॉपर्टी के क्वेश्चन से और कुछ क्वेश्चन से अपनी एक्सरसाइज से निकालने की कोशिश करना। ओके भाई।